हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिरल शाह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटलांटिस द पाम दुबई के बारे में। जो लग्जरी ट्रैवलर्स हैं वो तो एटलांटिस काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं और प्रेफर भी करते हैं। बजट ट्रैवलर्स काफ़ी बार सोचते हैं कि मेरे बजट से बहुत बाहर जा रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप मेरा ये वीडियो देखिए। आप कुछ टिप्स मिलेंगे कितना क्या कॉस्ट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्वियसली बजट ट्रैवलर अगर आप हो तो आप एक ही नाइट बुक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक नाइट बुक करके हम उसको 2 दिन यूज करने की कोशिश करेंगे। चेकिंग जिस दिन है आप उस दिन सुबह जल्दी पहुंच जाइए, और जिस दिन चेकआउट है उस दिन भी आप देर तक रुकने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अरे वो तो मुझे चेकआउट टाइम 12 बजे का है, वो तो मुझे बाहर निकाल देंगे वहां से। मैं आपको अर्ली चेक इन या लेट चेकआउट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपका चेक इन टाइम नहीं भी हुआ है तो आप प्रॉपर्टी की टूर ले सकते हैं, आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं। उसी तरीके से चेकआउट के दिन पे आप 12 बजे जो आपका चेकआउट रेगुलर टाइम है उससे ज्यादा आपको मिलता है तो बहुत बढ़िया है, बट नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। आपके बैग्स आप कंसील्ड एरिया है वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, और आपकी जो रेगुलर प्लान है दिन की आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इसके हिसाब से आपके बाकी बुकिंग्स भी एडजस्ट कर लीजिए। एटलांटिस द पाम अपने पैकेज में एयरपोर्ट के ट्रांसफर्स इंक्लूड नहीं करता। कैब आपका पर्सनल चॉइस है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कैब प्लस मेट्रो कॉम्बिनेशन कीजिए। एयरपोर्ट से दमाक प्रॉपर्टीज का मेट्रो लेके आप वहां से कैब लेके एटलांटिस जा सकती। कैब का 1 वे फेयर है अराउंड 100 दिरहम्स के आसपास। दमाक प्रॉपर्टीज से एटलांटिस का जो फेयर है वो 15 दिरहम के आसपास पड़ता है कैब का, और मेट्रो का कुछ तकरीबन 10 दिरहम के आसपास। मोनोरेल तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कीजिए ही नहीं। मेट्रो रेल स्टेशन जो है एटलांटिस पे वो वहां से रिसेप्शन एरिया बहुत दूर है। अगर आप बैग के साथ जा रहे हैं तो बहुत ही इनकन्वीनियंट होगा। दूसरी बात है कि मोनोरेल के जो चार्जेस है वो काफी हाई है, और एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको मल्टीपल ट्रेन चेंज करने पड़ते हैं। सो एंड ऑफ द डे ये पूरा बहुत ही इनकन्वीनियंट है, तो आप ये बिल्कुल ऑप्शन मत कीजिएगा। आपको ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, आपको बहुत तकलीफ भी होगी, बिकॉज आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा सामान के साथ। सो पैसे बचाने के लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है, कैब के साथ आप मेट्रो ले लीजिए। अभी तो पता नहीं, मैं जब गया था तभी वो ओशन व्यू जो रूम है वो बेसिकली प्रीमियम पे चार्ज करते थे, और पाम व्यू को नॉर्मल कैटेगरी में गिनते थे। तो आई वुड से कि आपको वहां पे जाके अगर हायर रूम कैटेगरी में भी अपग्रेड करते हैं, बड़ा रूम देते हैं, बट वो ओशन व्यू है फेसिंग है, ओशन फेसिंग है, तो आप बिल्कुल उसको अपग्रेड मत कीजिए। ये एटलीस्ट रूम बड़ा मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको पाम के साइड फेसिंग ही होना चाहिए। सो आप रूम बुक करते टाइम पे भी पाम व्यू सिलेक्ट करें, और वहां पे अगर अपग्रेड करें तो भी मेक श्योर कीजिए कि वो आपको पाम व्यू वाला फेसिंग ही रूम दे। आप एक नाइट के पैसे देके 2 दिन पूरे वहां पे स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत ज्यादा आपको मील्स लगने वाला है डेफिनेटली। सबसे पहले बता दूं कि एटलांटिस द पाम में आपको मील्स आर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहां पे खाना पानी, इवन पानी भी महंगा है। सबसे पहले आप जो बुक कर रहे हो तो बुकिंग के टाइम पे आप उसमें हाफ बोर्ड पैकेज इंक्लूड कीजिएगा। उसमें आपको एक बफे डिनर मिलेगा और एक बफे ब्रेकफास्ट मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपके एजेंट ने अगर आपके रिजर्वेशन में नहीं लिया है तो आप वहां पे जाके प्रॉपर्टी पे जाके ये चीज ऐड नहीं कर पाएंगे। तो आप मेक श्योर कीजिए आपके एजेंट से या ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर जो भी है, या आप खुद बुक कर रहे हैं तो उसको रिजर्वेशन को रिवाइज कर लीजिए, मगर मेक श्योर कीजिए कि आपके पैकेज में हाफ बोर्ड पैकेज ऑलरेडी हो। अदरवाइज वहां पे जाके बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा लंच के लिए आप किसी भी प्रॉपर्टी के किसी भी रेस्टोरेंट पे लंच कर सकते हो, और वहां पे आपको बिल का 50% ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको वो भी खर्च नहीं करना है तो उसके लिए मेरे पास एक सुझाव ये है कि आप वहां पे बसेस होती हैं मॉल जाने के लिए। मॉल ऑफ द एमिरेट्स सबसे पास में है, और वहां से आप हर तकरीबन एक घंटे में मॉल ऑफ द एमिरेट्स के लिए बस होती है, तो आप मॉल में जा सकते हो और मॉल में जाके खाना खा के वापस आ सकते हो। इसके अलावा आप काफी सारे रेडी टू ईट स्नैक्स साथ में रख सकते हो। आई वुड से कि ऐसा करने से आपका टाइम भी बचेगा। सो आपका टाइम खाने में कम और अगर घूमने में या एक्सप्लोर करने में ज्यादा बिताएंगे तो आप ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे वो पूरे 2 दिनों में। हमेशा जो मैं हैक ट्राई करता हूँ हर जगह, मैं उनको बोलता हूँ कि आई एम हियर, मेरा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है या मेरा बर्थडे है, तो आप अगर उनको ऐसे स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए आप अगर उनको बताओगे तो आपके लिए वो केक या पेस्ट्रीज है कुछ अरेंज करेंगे रूम पर। तो ये एक बेसिकली
आपके दो मील्स के बीच में एक फिलिंग छोटा सा स्मॉल मील जैसा हो जाता है, या फिर आप उसको एक डेजर्ट की तरह भी खा सकते हो। वहां पर जाकर आप चाहते हो कि मैं पैसा खर्च करना चाहता हूँ कुछ, तो मैं रेकमेंड करूंगा ओशियानो रेस्टोरेंट। जनरली वहाँ के कोई भी रेस्टोरेंट आप जा सकते हो, वहां पे आई रेकमेंड ट्राइंग डेजर्ट्स, कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स। एटलांटिस में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, मैं यहाँ पे सिर्फ मेजर एक्टिविटीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला जो है वो है एक्वावेंचर वाटर पार्क। उसमें साथ आपको एक लॉस्ट चेंबर्स एक्वेरियम भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, और एम्बेसडर लगून है उसे भी देखिएगा। वहां पे दो बीचेस हैं, एक एक्वावेंचर वाटर पार्क के अंदर है और एक बाहर रिसेप्शन एरिया के बाहर रॉयल पूल है, वहां पे उसके आगे बीच है। वहाँ पे एक आई थिंक स्पा एरिया है जो बहुत बढ़िया है। आप स्पा ना ले तो भी आपको विजिट डेफिनेटली करना चाहिए वो एरिया को, और आप जिम में वर्कआउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप रूम को एंजॉय करना ना भूलिएगा। आपके रूम में बहुत ही बढ़िया सा बाथटब है, तो आप रूम पे ही अच्छा खासा स्पा भी कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते। स्काईलाइन और जो पाम का जो व्यू है वो बहुत ही बढ़िया होता है, सो आप वो डेफिनेटली एंजॉय कीजिएगा। आपको शाहरुख खान का बंगलो भी वहां से दिख जाएगा, वो पाम पर ही है। पर नाइट के लिए आपको यहाँ पर कुछ 1600 दिरहम्स के आसपास रूम का कॉस्ट होता है, रूम टैरिफ, जिसमें आपका ये जो हाफ बोर्ड पैकेज जो मैंने बात की, दो इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है, और 50% लंच का डिस्काउंट, वो वाला पैकेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। इसके अलावा आप वाटर पार्क एंट्री भी इसमें इंक्लूडेड होती है। टोटल कुछ वाटर पार्क का अगर निकाल देते हो इसमें से कंपोनेंट, तो आप 22,000 के आसपास आपको रूम का ये पड़ता है, जिसमें आपके मील्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा आपको सिर्फ टैक्सी के जो कैब और मेट्रो का कॉम्बिनेशन मैंने जो बताया, जिसके 50 दिरहम के आसपास एडिशनल लग जाएंगे, और आप लंच अगर मॉल में जाके करोगे या जो एक मील आप बीच में एडिशनल करोगे उसका कुछ तकरीबन 20 दिरहम मैं गिन रहा हूँ, तो 20-30 दिरहम के आसपास। तो ऑल इन ऑल आपका 1700 दिरहम में ऑलमोस्ट पूरा पैकेज कवर हो जाना चाहिए, जिसमें आपका रूम का टैरिफ आ गया, आपके मील्स आ गए, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया। सो 1700 दिरहम के लिए, और इनफैक्ट आप रूम के लिए तो सिर्फ 22,000 दे रहे हो, जिसमें मील्स भी आ गए। तो मील्स का अगर आप निकाल दोगे तो आप एसेंशियली कुछ 14,000 के आसपास दे रहे हो रूम के लिए। वो रूम का जो व्यू है उसी के लिए 14,000 कंप्लीटली वर्थ है, सर आपको डेफिनेटली वहां जाना चाहिए। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। ये था मेरा एटलांटिस का रिव्यू, कुछ टिप्स और हैक। तो आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।